स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल जी की कविता नए इलाके में। तो आइए चलिए नए इलाके में। अरुण कमल जन्म 15 फरवरी सन 1954 ईस्वी को बिहार के नासरीगंज में हुआ। काव्य लेखन में इनकी विशेष रुचि थी। साहित्य अकादमी तथा अन्य कई पुरस्कारों से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में और पुतली में संसार। इनको मायको व्यस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद करने के लिए पुरस्कृत किया गया। हिंदी के युवा कवियों की कविताओं को वॉइसेज के नाम से अंग्रेजी में भी इन्होंने अनुवादित किया। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ स्थायी नहीं होता। यह दुनिया परिवर्तनशील है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। तो इसका पहला भाग देखते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। विशेषताएं देख लेते हैं। भाषा सहज तथा सरल है, व्यवहारिक खड़ी बोली है, देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्दार्थ इलाका क्षेत्र, ताकता देखता, ढहा गिरा हुआ, ठकमकाता धीरे धीरे डगमगाते हुए। यहाँ कवि ने नई बनने वाली बस्तियों में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। कवि कहते हैं, जब भी मैं नई बस्ती में आता हूँ यहाँ प्रतिदिन नए नए मकान बन रहे होते हैं। मैंने जहाँ जाना होता है वहाँ जाने का मैं रास्ता भूल जाता हूँ। जिन निशानियों के आधार पर मुझे अपनी मंजिल पर जाना होता है वह निशानियाँ मिट चुकी होती हैं। वहाँ मैं पीपल का पेड़ और पुराना गिरा हुआ मकान ढूंढता हूँ। वहीं एक खाली ज़मीन के टुकड़े के पास से मुझे मुड़ना था, पर वह भी मुझे दिखाई नहीं देता। जिस घर में मैंने जाना था वह वहाँ 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का एक मंजिला मकान था। पर जब वहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं अपने आप को उस मकान से एक घर पीछे या उस मकान से 2 घर आगे डगमगाते हुए चलता अनुभव करता हूँ। आइए इसका दूसरा भाग देख लें। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। शब्दार्थ कर लेते हैं। स्मृति याद, आकाश आकाश। आइए व्याख्या देखें। कवि कहता है
कि नई बनने वाली बस्तियों में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बनता रहता है तथा पुराना मिट जाता है। यहाँ पुरानी यादों के सहारे कुछ नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि यहाँ होने वाले नव निर्माण के कारण पुरानी यादें उसी प्रकार मिट जाती हैं जैसे वसंत में कहीं गया व्यक्ति पतझड़ में लौट कर आया हो अथवा बैसाख का गया हुआ भादों में लौटा हो। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद यहाँ आए हों। इसलिए सही मकान तलाश करने का अब तो केवल यही उपाय है कि हर घर का दरवाज़ा खटखटा कर पूछा जाए, क्या यह वही घर है जहाँ उसने जाना है? कवि को लगता है कि आकाश में बादल घिर आए हैं तथा बारिश होने वाली है। लगता है कि कोई उसे पहचान कर पुकार लेगा कि इधर आ जाओ, यहीं तुमने आना था। तो छात्रों, ये आपने कविता के दोनों भाग पढ़ लिए। अब बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। कवि किस इलाके की बात कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है नए इलाके की। कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? उसके बनाए निशान मिट जाते हैं, इसलिए कवि रास्ता भूल जाता है। कवि ने रास्ते की निशानी किस पेड़ से बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है पीपल के पेड़ से। रास्ते में कैसा फाटक था? रास्ते में लोहे का बिना रंग वाला फाटक था। रास्ते में घर कितनी मंजिल का था? रास्ते में घर एक मंजिला था, यानी कि एक मंजिल का, एक मंजिला। कवि को किस पर भरोसा नहीं है? कवि को पुरानी यादों पर भरोसा नहीं है। दुनिया एक दिन में पुरानी क्यों हो जाती है? प्रतिदिन नए परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए दुनिया एक दिन में पुरानी हो जाती है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ का आशय है समय का बदलाव, यानी कि बसंत में पेड़ों पर पुष्प पल्लव लगे होते हैं और पतझड़ में वे रुंड मुंड हो जाते हैं। हर दरवाजे पर जाकर कवि क्या पूछता है? क्या वह सही घर पर आया है? यहाँ रोज पहचान ऊपर से देखकर इन पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? आज और कल का भेद। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? वहाँ प्रतिदिन नए मकान बनते रहते हैं, उसे याद नहीं रहता किधर से मुड़कर कहाँ जाना है। उसकी सारी निशानियाँ मिट जाती हैं। सभी सही है, इसका यही उत्तर है। कवि ने किन किन पुराने निशानों का उल्लेख किया है? पीपल के पेड़ का, ढहे हुए मकान का, जमीन के खाली टुकड़े का। कवि ने इन सब का उल्लेख किया है, इसलिए इसका उत्तर है सब सही हैं। कविता में शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत है? अपनेपन का भाव नहीं मिलता, कोई किसी को नहीं पहचानता, सब अपने आप में सिमटे हुए हैं, शहर लगातार फैलते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है सब सही हैं। आइए इस कविता के केंद्र बिंदु जान लें। शहरों में अपनेपन का भाव सर्वत्र समाप्त हो गया है, कोई किसी को नहीं पहचानता, सब अपने आप में सिमटे हुए हैं, कोई किसी के बारे में जानने को इच्छुक नहीं, शहर लगातार फैलते जा रहे हैं, पुराने परिवेश की पहचान समाप्त होती जा रही है। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नगरों की ज़मीन कम पड़ती जा रही है, स्थान भी पराया और लोग भी पराए। पराया आदमी वहाँ पहुँचकर बेहाल सा हो जाता है। तो आइए इस कविता में छात्रों हिंदी के महीनों का क्रमवार नाम भी जान लेते हैं। पहला महीना चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठा भादों, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ, 12वां फाल्गुन। स्टूडेंट्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।